हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट है कि महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो देखिए, ताडोबा राष्ट्रीय टाइगर प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के जो है चंद्रपुर जिले में व्यवस्थित है तथा यह महाराष्ट्र का सबसे पुराना एवं सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्रश्नोत्तर अन्य राष्ट्रीय उद्यानों अभयारण्यों में से बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और दांडेली वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक में अवस्थित है, जबकि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में अवस्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी ताडोबा अंधारी बाघ जो प्रोजेक्ट ये महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर है कि ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम। तो भानु अथैया भारतीय फिल्म उद्योग की जो ख्याति लब्ध कास्ट्यूम के डिजाइनर है, जिन्हें ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति होने का गौरव प्राप्त है। उन्हें 1982 ईस्वी में गांधी फिल्म में जो है कॉस्ट्यूमर डिजाइन के लिए जो है जॉन मोलो के साथ संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइनर का और जो है ऑस्कर पुरस्कार मिला था। उन्होंने 1956 में जो है चर्चित CID फिल्म में जो है कॉस्ट्यूम डिजाइन के रूप में अपना करियर शुरू किया था। तो इस तरह से जो सेकंड का राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा बी ऑप्शन, भानु अथैया। नेक्स्ट है कि आँख का बाहरी सफ़ेद हिस्सा जो आंतरिक संरचनाओं की रक्षा करता है वह है। तो देखिए जो है स्केलेरा आँख की पुतली का बाह्य सफ़ेद हिस्सा है जो आँख के अग्रभाग में स्थित होता है और कॉर्निया से जुड़ा होता है, ठीक है, तथा आँख की आंतरिक संरचनाओं की रक्षा करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको स्केलर। नेक्स्ट, प्रोटीन का निर्माण खाली स्थान से होता है। प्रोटीन जो है वृहत जैव अणु है जो एमिनो अम्लों की दीर्घ जो है श्रृंखला से बने होते हैं। तो एमिनो अम्ल यानी ये ऑप्शन। तो प्रोटीन का निर्माण एमिनो अम्ल से होता है। पांचवा है, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांत को जो है किस संविधान से लिया गया है। तो 5 का देखिए, तो भारत के संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का सिद्धांत फ्रांस के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो ए ऑप्शन होगा। भारतीय संविधान की उद्देशिका में 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समता तथा बंधुता का उल्लेख। नेक्स्ट 6 नंबर है कि 1 गीगाबाइट इनमें से का खाली स्थान को छोड़कर बाकी किसके बराबर है। तो 1 गीगाबाइट में ट्रिलियन बाइट्स नहीं होते हैं। ट्रिलियन का से 1 लाख करोड़ अथवा 10 खरब की संख्या से होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो देखें 6 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, क्या होगा, ट्रिलियन बाइट्स हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रिलियन बाइट्स जो है यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट, हड़प्पा नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने दिया था। तो 7 का देखिए, तो लॉर्ड डलहौजी ने भारत में देशों राज्यों ब्रिटिश राज्य में मिलाने के लिए अधिग्रहण की नीति का सहारा लिया, जिसे हड़प्पा नीति के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार अगर किसी सुरक्षा प्राप्त राज्य के शासक की मृत्यु हो जाती है तो उसके दत्तक पुत्र को गद्दी का उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो इस तरह जो है 7 का राइट आंसर होने वाला है आपको 7 का सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 7 का सी ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी। तो हड़प्पा नीति किसने जो है दिया था, लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट 8 नंबर है कि न्यूनतम मजदूरी के लिए निम्न में से कौन सा गलत है। न्यूनतम मजदूरी के लिए तो देखिए, यह आवश्यक नहीं कि एक न्यूनतम वेतन नियम से सभी अकुशल श्रमिकों को लाभ पहुँचे, कारण अनेकों वैसे अकुशल जो है श्रमिक हो सकते हैं जिन्हें न्यूनतम वेतन नियम के मानक
से अधिक जो है आर्थिक लाभ मिलता हो। तो 8 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन यानी एक न्यूनतम वेतन नियम जो है सभी अकुशल श्रमिकों को लाभ पहुंचेगा। नेक्स्ट फिर है कि यदि यदि इनमें से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस का एक ऐसी गैस है जो ओजोन परत को क्षति पहुंचा सकती है। तो देखिए 9 का ओजोन परत को जिन ग्रीन हाउस गैसों से क्षति पहुंच सकती हैं उनमें जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड CO2 और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, CFC तथा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी CHCl2 एक ऐसी जो है एक ऐसी ही क्लोरोफ जो है फ्लोरोकार्बन है। नेक्स्ट फिर कहता है, तो यहाँ पे देखिए 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल गोर का ऑस्कर विजेता वृत्त चित्र कौन सा था। 10 का यदि देखें तो, और देखिए अल गोर कृत वृत्त चित्र एक जो है इनकॉन्वेनियंट टूथ को वर्ष 2007 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर तथा सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल गीत वर्ष में 2 ऑस्कर पुरस्कार मिले थे। तो 10 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, एन इनकन्वीनियंट ट्रूथ। नेक्स्ट 11 देखिए, 11 है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे गर्म है। तो देखिए सूर्य से निकटता के चलते शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। नेक्स्ट 1799 की श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया। तो तृतीय अंगल में सूर्य युद्ध में टीपू की हार हुई तथा दोनों पक्षों के बीच मार्च 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इस संधि के अनुसार टीपू को जो आधा राज्य जो है आधा राज्य अंग्रेज और जो है उसके सहयोगियों को देना पड़ा। ठीक है, इस समय भारत का गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस था। नेक्स्ट तो 1799 के श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया था। तो 12 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन यानी टीपू सुल्तान को। नेक्स्ट है कि अहमदाबाद में साबरमती आश्रम किसने स्थापित किया था। अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर स्थित 36 एकड़ भूखंड पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 17 जून 1917 को ऐतिहासिक साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। तो साबरमती आश्रम यानी इसका राइट आंसर होगा आपको। तो देखिए अहमदाबाद में साबरमती आश्रम किसने स्थापित किया था। तो 13 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन यानी मोहनदास गांधी। ठीक है, अब देखिए कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी जी ने 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक तक इसी आश्रम से अपनी गतिविधियां संचालित की थी। सभी ने अवज्ञा आंदोलन के वर्ष के तहत 12 मार्च 1930 को इसी स्थान से ऐतिहासिक दांडी मार्च का शुभारंभ हुआ था। नेक्स्ट फिर है कि उत्प्रेरक की खोज किसने की थी। तो देखिए रसायन शास्त्र के जनक बर्जेलियस ने 1835 ईस्वी में उत्प्रेरक की खोज की। तो बर्जेलियस बी ऑप्शन। फिर है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था। तो 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को बम्बई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पारित की गई। ठीक है, उसके बाद यदि हम देखें क्वेश्चन नंबर 16, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो देखिए 16 का 75वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान के भाग 9 में जो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अनुच्छेद 243 के अनुसार जो है पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि किसी भी दोषी व्यक्ति को क्षमा, अनुदान या उसकी सजा या निलंबन या परिहार करने की शक्ति खाली स्थान को प्राप्त है। तो देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 किसी भी दोषी व्यक्ति को क्षमा, निलंबन, परिहार या लघुकरण करने के संबंध में राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान है। ठीक है, तो ए ऑप्शन। नेक्स्ट फिर है कि
फिर है समान नागरिक संहिता का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के चौथे भाग में उल्लेखित राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 44 देश के श्रमिक नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू करने के संबंध में राज्य को निर्देशित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता कि अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक्स में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने 2008 ईस्वी में चीन की राजधानी बीजिंग में संपन्न 29वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको स्वर्ण पदक, तो भारतीय निशानेबाज, तो ए ऑप्शन निशानेबाज अभिनव बिंद्रा। फिर है कि दी नेमसेक के लेखक कौन है? दी नेमसेक के लेखक कौन है? 20 नंबर। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो देखिए भारतीय मूल को ख्याति लब्ध अमेरिकी लेखिका झुम्पा लाहिरी की जो है प्रश्नोत्तर पुस्तक दी नेमसेक पहली उपन्यासिक कृति है। यह पुरस्कार 2003 ईस्वी में पहली बार प्रकाशित हुई थी। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये हो जाएगा झुम्पा लाहिरी दी नेमसेक। नेक्स्ट फिर है कि मोरिंगा ओलिफेरा का वैज्ञानिक नाम, एक इसका सहजन का देखिए सहजन यानी ड्रमस्टिक का वैज्ञानिक नाम मोरिंगा ओलिफेरा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको सहजन, सहजन कहे तो ये ड्रमस्टिक। ठीक है, उसके बाद देखिए बरगद का वैज्ञानिक नाम फिकस, जो फिकस बेंगला, ठीक है, बेंगालेसिस है। ठीक है, गुलमोहर का वैज्ञानिक नाम डेलोनिक्स रेजिया है। आंवला का वैज्ञानिक नाम फाइलेंथस एम्ब्लिका है। नेक्स्ट 22 नंबर 22 है कि चेराव खाली स्थान का लोक नृत्य है। चेराव मिजोरम राज्य में प्रचलित एवं अत्यंत लोकप्रिय के साथ साथ अनुष्ठानिक लोक नृत्य है। तो चेराव जो है ये मिजोरम, चेराव जो है मिजोरम राज्य में प्रचलित एवं अत्यंत लोकप्रिय के साथ साथ अनुष्ठानिक लोक नृत्य। 23 नंबर है कि टेफ्लॉन नामक ब्रांड नाम किस बहुलक का प्रतिनिधित्व करता है? तो 23 का टेफ्लॉन नामक ब्रांड जो है ये पॉलीटेट्राफ्लोराइथिलीन नामक बहुलक का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये हो जाएगा आपको पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन। ठीक है, फ्लोरोइथिलीन नामक बहुलक का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट फिर है कि गांधीनगर की राजधानी है। 24 का गांधीनगर गुजरात राज्य की राजधानी है, सी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद देखिए हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, गोवा की राजधानी पणजी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? लौह स्तंभ दिल्ली स्थित कुतुब मीनार भवन समूह के परिसर में अवस्थित है। ठीक है, तो लौह स्तंभ जो है दिल्ली स्थित कुतुब मीनार, ठीक है, दिल्ली लौह स्तंभ जो है कुतुब मीनार भवन समूह। ठीक है, तो लौह स्तंभ जो है दिल्ली स्थित कुतुब मीनार भवन समूह के परिसर में अवस्थित है। उसे फिरोज शाह तुगलक के समय टोपरा और मेरठ से दिल्ली लाया गया था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।